नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम पे। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ममता कुमारी। चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी 8th स्टैंडर्ड की बुक है रिद्धि संस्कृतम, वो हम पढ़ने वाले। ओके, और उसका जो अभ्यास पत्र है फर्स्ट है, उसके हम क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 हम करने वाले हैं। ध्यान दीजिए। ओके, जो कि आपके हाफ ईयरली रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले एक स्टोरी टाइप से आता है क्वेश्चन नंबर 15। आपको बोर्ड पे ध्यान देना है बेटा। बोर्ड पे आप देखते रहिए कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छे से वहाँ पे पढ़ लीजिए और आप जो मैं एक्सप्लेन करूँगी उसे सुन लीजिए। ओके, तो चिल्ड्रन सबसे पहले क्या आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 15। सा प्रतिदिनम काके हथवा, जो आपका काकोलू की जो कथा है ना, जो चैप्टर है 4th, उसमें से ये एक स्टोरी टाइप दिया हुआ है। इसमें आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है। ओके, तो देखिए सा प्रतिदिनम काकम हथुआ, मतलब आपको देखना है कि पहले नंबर पर क्या आएगा। ओके, फर्स्ट सेंटेंस क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले आता है तेषाम काका नाम निरुपम मेघवर्ण आसीत। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इसका ये आएगा कि भाई वहाँ एक कौन था, काका नाम जो है वो कौओं का राजा था जिसका नाम था मेघवर्ण। ओके, सेकंड पॉइंट क्या आता है देखिए, स प्रतिदिनम काकम हत्वा एव भोजनम करोति स्म। वो रोज क्या करता था, स प्रतिदिनम काकम हत्वा क्या था बताओ, कि एक कौवे को मारकर और भोजन करता था। मेघवर्ण नहीं करता था। कौन करता था? जो उल्लुओं का राजा था वो ऐसा करता था। ओके, थर्ड पे आएगा कि उल्लू का प्रतिदिनम अस्माकम सदस्यान मारयंती, कि उन्होंने सोचा कि जो ये रोज हमारे में से एक को मार देता है, तो ये मतलब हमारे एक सदस्य को मार देता है, हमारे सदस्य कम हो रहे। ऐसा किसने सोचा? उल्लुओं ने, कौओं ने सोचा। ओके, आपने तो चैप्टर पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, अतः भवन्तः सर्वे सब विचारम प्रकटयन्तु। उसके बाद फिफ्थ पे आएगा अतः सर्वे काका माम एताड्य। और सिक्स्थ पे आएगा शत्रु कदापि विश्वास न करणीय, कि शत्रु पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम 16 पे, पद परिचय। देखिए बेटा, पद परिचय क्या होता है। जैसे मेरा नाम ममता है, अगर आपसे पूछे कि ममता का परिचय दो, तो बेटा ममता का परिचय आप एक तो ये भी कह सकते हो कि वो हमारी मैम है, वो हमें संस्कृत पढ़ाती है, हिंदी पढ़ाती है। नहीं, वो तो आप ममता टीचर का क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हमने ममता शब्द का पूछा आपसे कि परिचय मतलब इंट्रोडक्शन देना। तो ममता क्या है? ममता एक शब्द है और वो स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ये क्या हो गया आपका? पद परिचय हो गया ममता शब्द का। इसी तरीके से संस्कृत में हम परिचय दे रहे। देखो कालिदासस्य, तो बेटा एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि जिसमें जिसमें आपको एंड में अश्य दिखाई देता है, आधा स और य, आप समझ जाइए कि उसमें षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। लेकिन ऐसा कब होता है? सिर्फ पुल्लिंग में होता है। बोर्ड पे भी ध्यान देइए। ओके, ध्यान दो बोर्ड पे, वहाँ पे लिखा हुआ है, उसे पढ़ते रहिए साथ साथ, और नोटबुक में भी उसे अपना जो है राइट करके रख सकते हैं ताकि आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आप कर सके। ओके, और इससे पहले के कुछ क्वेश्चंस है 6 to 9 है आई थिंक, तो वो भी मैंने डाले हैं। आप इससे पहले वाला जो पार्ट है रिवीजन का, आप उसमें देख सकते हैं। ओके, अभी देखो कालिदास शिष्य, कालिदास मैंने आपको बताया कि पुल्लिंग है यानी मेल है। ओके, तो मेल है तो हमने उसके पीछे अस्य लगाया, और जो कि आपने अस्य लगाया तो आपको समझ में आना चाहिए, किसी भी शब्द के पीछे आप आधा स और या लगाएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है। अब कभी भी जब आप पढ़ेंगे उसको तो आपको याद रखना है चीज। ओके, एक वचन होता है, षष्ठी विभक्ति होती है। यही चीज आपके सामने दी है। देखो पहला मूल शब्द क्या है उसका? कालिदास। षष्ठी एक वचन पुल्लिंग। ओके, फलेशु, फलेशु में कौन सी विभक्ति है? देखो विभक्ति एक तो आपकी सप्तमी विभक्ति होती है। ओके, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, और फलम क्या है आपका? नपुंसकलिंग है, और सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। ओके, उसके बाद आपका आता है अस्माकम। बेटा अस्माकम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। ओके,
अहम जो है वो मूल शब्द है, ध्यान दीजिए चिल्ड्रन। अहम जो है मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। ओके। सर्वेशाम, सर्वेशाम क्या है, सर्वम मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। ये तीनों लिंगों में ऐसा ही चलता है। ओके। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो कि प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय विभाग करुता। तो बेटा कृत्वा, कृत्वा में धातु क्या है, जो आगे दी हुई है वो धातु है। ओके। आगे क्या दिया है, क्रू, क्रू धातु जिसका मतलब होता है करना, और तुआ जिसके एंड में आता है तो कत्वा प्रत्यय होता है। ओके। दृष्टवा, दृष्ट प्लस कत्वा, और भवितुम, भव प्लस तुमुन, तुमुन प्रत्यय होता है, तुम प्रत्यय नहीं होता, तुमुन प्रत्यय होता है, और फिर हम ऐड क्या करते हैं उसमें, तुम ऐड करते हैं तुमुन प्रत्यय से। ओके। आई होप चिल्ड्रन आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। एक बार वापस से देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो, और अपनी टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट कर सकते हैं, नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ओके। और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो, उसके बाद ऑल पे क्लिक करो, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके। थैंक यू।